नमस्कार, सुप्रभात मेरे सैनियों। इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक करना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ, पार्ट 2 में क्लॉक वाले चैप्टर में आपका सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और पिछली क्लास में मैंने एक ही कंडीशन का क्वेश्चन कराया है। कोशिश ये रहेगी मेरी इस क्लास में कि आपको पूरी क्लास कंप्लीट दे पाऊं इसमें, जिसमें टाइम लग सकता है करीब 1 घंटा लग जाए, जो भी टाइम लगेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा जिसमें पूरा क्लॉक आपको दे पाऊं, हर कंडीशन का क्वेश्चन आराम से समझा पाऊं। ठीक है, तो बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हमने जो पिछला क्वेश्चन पढ़ा है ना पिछली क्लास में, उस क्वेश्चन को भी रिपीट करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लॉक वाला चैप्टर का भाग 2 देख लीजिएगा। क्लॉक भाग 2 पहले भाग में हमने सीखा है, उसको रिवीजन करते हैं फटाफट 1 मिनट में। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। हमने सीखा है पहले भाग में कि 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनता है। 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है, ये हमने नोट में लिखा है। ठीक है, पिछले वाली क्लास में। उसके बाद लिखा है कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? 30 अंश का। कितने अंश का? 30 अंश का। और 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? आधे अंश का। ये चीजें मैंने आपको नोट में कराई थी, है ना। अब सवाल, इस जो सवाल हमने पिछली क्लास में किया है उस सवाल को एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। उसका सवाल है 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? क्वेश्चन नोट करेंगे। 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? ठीक है, तो कैसे करेंगे फिर से फटाफट से क्लियर करते हैं, समझते हैं इसे। कितने कॉलम आ रहे हैं इसमें? कॉलम को काउंट करेंगे। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम। घंटे वाली सुई का कोण निकालेंगे तो कितने कॉलम है? 1, 2, 3, 4 कॉलम है। प्रत्येक कॉलम कितने अंश का होगा? 30 अंश का, क्योंकि 1 मिनट बराबर 6 अंश, तो 5 मिनट बराबर 30 अंश। ठीक है, तो एक कॉलम कितने अंश का रहेगा? एक कॉलम 30 अंश का रहेगा। तो कितना हो गया? ये हो गया 4 12 यानी 120 अंश। अब मिनट वाली सुई का कोण निकालेंगे। मिनट वाली सुई का कोण निकालेंगे तो यहां से यहां तक कितने मिनट चल के आई है मिनट वाली सुई? कितना चल के आई है? 20 मिनट। 20 मिनट अगर मिनट को हम आधा कर दें तो किस में बदल जाएगा? वो ऑटोमेटिक अंश में बदल जाता है। अब इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो आंसर कितना होगा? 130 अंश होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसी पर एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन का क्वेश्चन करेंगे। ये फर्स्ट कंडीशन का क्वेश्चन है क्लॉक वाले में। इसी पर एक सवाल मैं और दे रहा हूं, आप भी साथ में सॉल्व करेंगे। कॉपी पेन से ले लिया करो कि हाथ में, जब भी मेरी क्लास लिया करो। तो क्वेश्चन है 10:15 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 10:15 पर बताना है आपको, सवाल ये है। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले एंगल इसमें क्रिएट करेंगे क्लॉक में। क्लॉक को बनाना बहुत जरूरी है। 10:15 है तो घंटे वाली सुई 10 और 11 के बीच होगी और मिनट वाली सुई ठीक 15 पर होगी। ठीक है, अब कितने कॉलम आ रहे हैं इसके बीच में, ये वाला कोण बताना है आपको। कॉलम कितने आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। घंटे वाली सुई का कोण निकालेंगे तो 7 कॉलम आ रहे हैं। प्रत्येक कॉलम कितने अंश का है? प्रत्येक कॉलम है आपका 30 अंश का, तो कितना हो जाएगा? 210 अंश। तो ये सीधा बन जाएगा। उसके बाद मिनट वाली सुई का कोण निकालेंगे। मिनट यहां से यहां तक कितने मिनट चल के आई मिनट वाली सुई?
15 अंश, 15 अंश चल के आइए, 15 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 7.5 अंश। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों, घटा क्यों नहीं सकते, इसके पीछे एक रीजन समझिए। जब भी घंटे वाली सुई आगे रहेगी मिनट वाली सुई से तो हम जोड़ेंगे, अगर क्रॉस कर जाएगी तो हम घटा देंगे, जैसे कंडीशन सेकंड में समझेंगे। तो इन दोनों को टोटल करेंगे कितना हो गया, ये हो गया 217.5 अंश। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि पहली कंडीशन आपको समझ में आई होगी। ठीक है, उसके बाद अगली कंडीशन देखते हैं, कंडीशन नंबर 2। सवाल क्या रहेगा उस पर सवाल नोट करेंगे। प्रश्न है दूसरी कंडीशन पर, ये बेसिक चीजें हैं, इनको आप नोट कीजिएगा, है ना, लिख लेना या ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड कंडीशन का सवाल क्या रहेगा उसे लिखो आप। सेकंड कंडीशन का सवाल रहेगा, क्वेश्चन है जिसमें ये मान लीजिए घंटे वाली सुई को क्रॉस कर जाए मिनट वाली सुई। जैसे टाइम ले लीजिएगा 3:40 है, कितने हैं 40 मिनट है। सवाल है 3:40 पर दोनों सुइयों के बीच लिख लेना यहाँ के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा। तो कैसे करेंगे, देखो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है। पिछली वाले में क्या था कि हमने कॉलम छोड़ दिया था जहां पर बीच में घंटे वाली सुई मिल रही थी, लेकिन इसमें ऐड कर लेंगे उस कॉलम को। तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम और 5 कॉलम। तो घंटे वाली सुई का कोण निकालेंगे, कितने कॉलम है 5 कॉलम है। प्रत्येक कॉलम कितने अंश का है 30 अंश का है। तो कितना हो जाएगा ये 5 15 150 अंश। ठीक है, उसके बाद मिनट वाली सुई का कोण निकालेंगे। मिनट वाली सुई कितनी है, यहां से यहां तक कितने चल के आई मिनट वाली सुई 40 मिनट। 40 मिनट का अगर आधा करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, अंश में ही तो बदल जाएगा 20 अंश। अब क्या करेंगे, मैंने एक रूल बताया था, चाहे आप ध्यान रखें चाहे लिख लें। ठीक है, नोट में लिख लेना, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार कर जाए तो दोनों कोणों को घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो घटा दीजिए, इसको घटाएंगे कितना बचेगा 150 से 20 घटाएंगे तो 130 अंश, और यही क्या होगा आंसर होगा। इसमें बताओ कहीं फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं ना, बिना फॉर्मूले के बनाना सीख जाओगे आप, एक बार क्लास अच्छे से ले लीजिएगा। ठीक है, इसी कंडीशन पर एक सवाल और करते हैं, इसी कंडीशन पर एक सवाल और करेंगे। सवाल ये रहेगा, ठीक है, सवाल में इसी में लिख दे रहा हूं संख्याओं को, ठीक है, ताकि क्वेश्चन भी आप समझते रहें। अगला प्रश्न है, सवाल रहेगा 12:50 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण है। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, 12:50 पर तो सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे, एंगल को क्रिएट करेंगे। घंटे वाली सुई 12 और 1 के बीच में होगी और मिनट वाली सुई ठीक 10 पर होगी, है ना। ये वाला कोण हमें पूछा गया है, कैसे बताना है, कॉलम काउंट करेंगे पहले 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। घंटे वाली सुई का कोण निकालेंगे, 9 कॉलम है, प्रत्येक कॉलम 30 अंश का है, 9 3 27, कितना हो गया 270 अंश हो गया ना। अब मिनट कितने यहां तक 50 मिनट ही तो हैं, 50 मिनट हैं तो मिनट का आधा कर देंगे, मिनट का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 25 अंश। अब आप ये बताओ इसमें कि इसको घटाएंगे या जोड़ेंगे, घटाएंगे, क्योंकि जब 12 बजते हैं ना तो दोनों सुइयां एक साथ होती हैं और 12 बजे के बाद क्रॉस करके ही निकलती है मिनट वाली सुई, इसीलिए घटा देंगे। घटाएंगे कितना बचेगा, 10 से 5 निकालेंगे 5 बचेगा, 6 से 2 निकालेंगे 4 बचेगा, उसके बाद 2, तो आंसर कितना होगा 245 अंश इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, इसमें आपको एक नोट पॉइंट ध्यान रखना है कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार कर जाए
तो दोनों कोणों को घटा देंगे और पार ना करे पीछे रहे तो जोड़ देंगे। ठीक है, अब कंडीशन नंबर तीसरी देखेंगे। तीसरी कंडीशन का क्वेश्चन को ऐसे बनता है, क्या है क्या नहीं है इसमें चैप्टर में। ठीक है, तीसरी कंडीशन का प्रश्न है, क्वेश्चन को नोट करेंगे पहले। क्वेश्चन है 10 और 11 बजे के बीच दोनों सुइयां एक साथ या बोलेंगे संपाती, क्या बोलेंगे, संपाती कितने समय पर होंगी, कितने समय पर होंगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है। इसमें केवल एक चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है, समय पूछा है ना, 10 और 11 बजे के बीच दोनों सुइयां एक साथ कितने समय पर संपाती होंगी। आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी दोनों सुइयां एक साथ होती हैं, 10 और 11 बजे के बीच पूछा है ना, तो लगभग यही एंगल रहेगा। 10 और 11 बजे के बीच में मिनट और घंटे वाली सुई दोनों एक साथ होंगी। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, एक नोट पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद इस सवाल को बनाएंगे। सही समय निकालने के लिए 12/11 से समय में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब ये समझो कि 12/11 कहां से आया है, क्या 12/11 कहां से आया है, इसको समझेंगे। इसमें टोटल मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट। अच्छा, अगर कहें कि मिनट वाली सुई से घंटे वाली सुई कितने मिनट पीछे रह जाती है, कितनी रह जाएगी, 55 मिनट। क्यों, समझो इसे, जब 12 बजते हैं तो दोनों सुइयां एक साथ होती हैं, और जब 1 बजता है तो घंटे वाली सुई आगे निकल जाएगी, मिनट वाली सुई 12 पर ही रुक जाएगी। करेक्ट, 12 पर है ना। अब तो इनमें 5 मिनट का ही तो डिफरेंस रह गया, वही 5 मिनट कम करेंगे तो कितना लिखेंगे भाग में, 55। 5 से काट देंगे 12 बार, 5 से काटेंगे 11 बार, तो 12/11 यहीं से निकल के आता है। ठीक है, 12/11। तो अब इस सवाल को करेंगे कैसे, ये सीखें आप। ये तो आपको नोट में लिख लेना है, चाहे ध्यान रखना आप। सही समय निकालने के लिए 12/11 से समय में गुणा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब सवाल को बनाते हैं। सवाल क्या है, सवाल है 10 और 11 बजे के बीच, 10 और 11 बजे के बीच। तो इसमें समय को देखेंगे, यहां तक कितना टाइम हो गया, यहां तक कितना टाइम है टोटल, 50 मिनट। 50 मिनट इंटू सही समय निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे, 12/11 से गुणा करना है। इसमें कितना हो गया, 12×5 = 60, 600/11। 11 का भाग लगा दीजिए, इसमें 11 का भाग लगाएंगे तो 11 पन्ना 55, कितने बचे 5, 11 चौक 44, कितने बचे 6/11। तो आंसर होगा 54 से 6/11 मिनट। बताओ इसमें कहीं फॉर्मूले की जरूरत पड़ी आपको, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल सा सवाल है। 10 और 11 बजे के बीच दोनों सुइयां एक साथ कितने समय पर एक साथ होंगी या संपाती होंगी। संपाती का मतलब होता है एक साथ, ठीक है, और एक साथ का मतलब ही होता है संपाती, ध्यान रखेंगे। तो सही समय निकालने के लिए 12/11 से गुणा करेंगे। उसके बाद यहां तक हमने टाइम क्यों लिया है, क्योंकि 10 और 11 बजे के बीच में ही तो दोनों सुइयां एक साथ हैं, इसीलिए यहां तक टाइम कितना हो गया, 55 मिनट, कितना, सॉरी 50 मिनट, 50 मिनट रहेगा। तो 50 × 12/11 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 से ही 6/11। एक क्वेश्चन इसी पर और करते हैं, एक प्रश्न इसी पर और करते हैं फटाफट से। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न लिखेंगे 7 और 8 बजे के बीच, कहां पर, 7 और 8 बजे के बीच दोनों सुइयां कितने समय पर एक साथ होंगी। देखो 7 और 8 बजे के बीच, तो यहां तक कितना टाइम हुआ, 7 और 8 बजे के बीच में है तो 7 तक ही रहेंगे।
7 तक 35 मिनट हो गया ना। सही समय निकालने के लिए 12/11 से गुणा करेंगे। अब गुणा करना है इसका, 12×5 60, 12×3 36 और 6 36 और 6 42/11, 11 से बाहर लगाना, 11×3 33, कितने बचे 9, 90 हो गए, 11×8 88, 2/11 मिनट, 38 से 2/11 मिनट एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद नहीं भरोसा है आप पर कि आपको ये कंडीशन पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दिया करो। आप बहुत कंजूस हो, डेली क्लास लेते हो फिर भी आप लाइक नहीं करते हो। लाइक तो कर ही दिया करो कम से कम, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे, मैं भी मोटिवेट रहूं, आप भी मोटिवेट रहें, आपका भी सिलेक्शन हो जाए और मेरी भी मेहनत आपके काम आ जाए, है ना। तो क्लास को लाइक कर दिया करो। उसके बाद अगली कंडीशन का क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखेंगे, सवाल है 8 और ये कंडीशन चेंज है, तीसरी कंडीशन होगी, चौथी कंडीशन का क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है 8 और 9 बजे के बीच, 9 बजे के बीच दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कितने समय पर होंगी, कितने समय पर होंगी। ठीक है, सवाल है 8 और 9 बजे के बीच दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। आपने देखा होगा कि घड़ी कभी कभार क्या होता है कि दोनों सुइयां अपोजिट दिशा में होती हैं, बिल्कुल आमने सामने। इसमें एंगल को क्रिएट करना चाहेंगे, एंगल को क्रिएट करेंगे। सवाल क्या है 8 और 9 बजे के बीच में, तो 8 और 9 बजे के बीच में, उससे देखो विपरीत सुइयां निकालने के लिए आप एक काम करेंगे, बीच में 9 और 3 का, 12 और 6 का प्लस चिन्ह खींच लीजिए। अब 8 और 9 का पूछा है ना, तो 8 और 9 का सेंटर बिंदु बनाइए और उसके बाद सीधी सुइयां मिल जाएंगी। ठीक है, तो 8 और 9 के बीच दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कब होंगी, घंटे वाली सुई इधर होगी और मिनट वाली सुई इधर होगी, तो जिससे आपको एंगल आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब सही समय पूछा है ना, कितने समय पर होंगी, टाइम पूछा है, तो समय कितना है, यहां पर मिनट निकालेंगे, मिनट वाली सुई का ही टाइम लेंगे, ये ध्यान रखना। विपरीत वाली दिशा में हमेशा कितने का टाइम लेंगे, हम हमेशा मिनट का टाइम लेंगे। तो यहां तक कितना टाइम हुआ, 10 मिनट। आगे क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि इसका कोई पता नहीं है। सही समय निकालने के लिए 12/11 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 120/11, 11 का भाग लगाना है इसमें, 11 दाही कर लीजिए, क्योंकि 11 दाही 110, 10 सही 10/11 मिनट इतने समय पर विपरीत दिशा में होंगी। ठीक है, तो क्लियर हुआ क्वेश्चन? नहीं हुआ है तो एक क्वेश्चन और लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कंडीशन पर है। सवाल है 4 और 5 बजे के बीच में, 4 और 5 बजे के बीच में, 4 और 5 बजे के बीच में क्लियर करो यहां पर। तो एक सेंटर बिंदु खींचेंगे, घंटे वाली सुई 4 और 5 के बीच में होगी और मिनट वाली सुई 10 और 11 के बीच में होगी। ठीक है, तभी तो ये रेखा मिलेगी सीधी। तो मिनट वाली सुई का टाइम लेंगे, मैंने ये आपको बताया है। तो यहां तक कितना टाइम हो गया, 50 मिनट। कितना हो गया, 50 मिनट इंटू सही समय निकालने के लिए क्या करेंगे, 12/11 से गुणा करेंगे। करो, 12×5 60, 600/11, 11 से बाहर लगाना, 11×5 55, कितने बचे 5, 50 हो गए, 11×4 44, कितने बचे 6/11, 54 से 6/11 मिनट पर क्या होंगी, विपरीत दिशा में होंगी। ठीक है, अब तक हमने 3 कंडीशन, चार कंडीशन के क्वेश्चन पढ़े हैं। पहली कंडीशन पढ़ी थी हमने, एक साथ दोनों सुइयां बीच में कितने अंश का कोण बनाएंगी। उसमें 2 कंडीशन थी, एक में घट रहा था जब मिनट वाली सुई पीछे रह जाएगी घंटे वाली सुई से, और जब क्रॉस कर जाएगी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को, तब क्या करेंगे, तब उसमें माइनस कर देंगे, दोनों कोणों को घटा देंगे, घंटे और मिनट वाली को। तीसरी कंडीशन पढ़ी हमने कि दोनों सुइयां एक साथ कितने समय पर होंगी, एक साथ मतलब बराबर एक ही दिशा में कब होंगी। उसके बाद चौथी कंडीशन पढ़ी है हमने कि विपरीत दिशा में कितने समय पर होंगी, कितनी विपरीत दिशा में। अगली कंडीशन पढ़ेंगे समकोण वाली, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसे हटा दे रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है समकोण वाली, कि इतने बजे के बाद इतने बजे पर समकोण का, पहले एक चीज समझते हैं उसके बाद सवाल को करते हैं ना।
पहले एक चीज समझेंगे कि समकोण वाला सिस्टम क्या होता है। 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। आपने देखे होंगे कि जब 9 बज रहे हों, फिक्स 9 बज रहे हों, तब समकोण बनता है नहीं बनता है? 90 अंश का कोण होता है नहीं होता है? जब 3 बज रहे हैं तब समकोण क्या होता है समझेंगे पहले। समकोण, समकोण का अर्थ होता है जैसे ये लाइन कितने अंश की होती है, ये रेखा कितने अंश की होती है टोटल 180 अंश की। अगर इस पर लंब डाल दें तो ये दोनों कोण 90-90 के बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे? ठीक है, तो इसी को समकोण बोलते हैं, जिसका एक कोण समकोण हो जाए, यही समकोण है। तो अगर हम हिंदी में बोलेंगे समकोण और गणित में ऐसे। अब सवाल क्या है? सवाल ये है, सवाल पहले क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद इसके बारे में अच्छे से समझाएंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन है 6:30 के बाद और 7 बजने से पहले, 7 बजने से पहले समकोण कितने समय पर बनेगा, कितने समय पर बनेगा। सवाल यह है कि 6:30 के बाद और 7 बजने से पहले समकोण कितने समय पर बनेगा। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, अब इससे पहले कुछ सिंपल चीजें बे समझिए, नोट में लिखेंगे। नोट पॉइंट नंबर 1, समकोण सदैव लिखो, समकोण सदैव 15 मिनट के अंतराल पर बनता है। कितने मिनट के अंतराल पर? 15 मिनट के अंतराल पर बनता है। ठीक है, समकोण सदैव 15 मिनट के अंतराल पर बनता है। कैसे? देखो, ये 5, 10 और 15 मिनट ही तो हैं। अगर 3 बजा दें तब भी 15 मिनट है, अगर यानी 15 मिनट के अंतराल पर ही समकोण बनना है। ये आप नोट कर लीजिए इस चीज को। ठीक है, अब सवाल करेंगे तो पहले एंगल को क्रिएट करेंगे। 6:30 बताओ पहले, 6:30 यानी घंटे वाली सुई 6 और 7 के बीच होगी, क्योंकि वो आगे बढ़ जाती है थोड़ी घंटे वाली सुई, है ना। और 6 और 7 के बीच में आ गई घंटे वाली सुई। अब वो कह रहा है 7 बजने से पहले समकोण कब बनेगा, तो लगभग यहां कहीं बनेगा, लेकिन हम क्लियर तो नहीं कह सकते कहां बनेगा कहां नहीं बनेगा। तो उस कंडीशन में हम घंटे वाली सुई का टाइम लेंगे। किसका टाइम लेंगे? घंटे वाली सुई का टाइम। कहां तक लेंगे? यहां तक। तो यहां तक कितना टाइम होगा? टोटल टाइम होगा 30 मिनट। कितना टाइम होगा? 30 मिनट। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये मैंने जो नोट में लिखाया है ना, इस चीज को ध्यान रखना। 15 मिनट के अंतराल पर समकोण बनता है ना, 15 मिनट के अंतराल पर समकोण बनता है। ये 15 लिख लिया हमने। अब इनको जोड़ें या घटाएं। क्या करें? जोड़ें या घटाएं। यहां पर घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि नोट में लिखो आप एक चीज, तब इस चीज को समझ पाओगे अच्छे से। नोट में लिखेंगे, नोट पॉइंट नंबर 2, समकोण वाले प्रश्न में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार कर जाए तो 15 मिनट, सीधा लिखो, टाइम या समय जुड़ जाएगा। ठीक है, और पीछे है तो घट जाएगा। पहली कंडीशन आपने पढ़ी है ना, पहली कंडीशन जो आपने पढ़ी है उसी का ये अपोजिट है। ऐसे मान लो, पहली वाली कंडीशन क्या है कि जब पीछे रहेगा तो टाइम जुड़ता है और क्रॉस करने पर घट जाता है। इसमें क्या है? क्रॉस करने पर जुड़ता है और पीछे रहने पर घटता है। यही ध्यान रखनी है हमें इसमें। ठीक है, तो क्रॉस कर चुकी है तो दोनों को टाइम को जोड़ देंगे। कितना हुआ? 45 मिनट हो गया, नहीं हो गया? अब सही समय निकालने के लिए क्या करेंगे? इसी में 12/11 से गुणा करेंगे। वो 12/11 नहीं बोलना है आपको। ठीक है, तो 12/11 से गुणा करेंगे। अब 45 का 12 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 48 और 6 54/11। 11 से बाहर लगाना,
11 चौक 44, कितने बचे 10, 100 हो गए। 11 से 99 यानी 11 9 बार जाएगा, 1/11। आंसर होगा 49 से 1/11 मिनट। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ इसमें। मुझे लग रहा है कुछ थोड़ी सी आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें जब हम इसको बार बार करेंगे तो इजीली बन जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, एक सवाल और बनाएं इसी पर, एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और लिखते हैं। दूसरा सवाल लिखेंगे 5 बजने के बाद, 5 बजने के बाद और 5:30 30 मिनट से पहले समकोण कितने समय पर बनेगा। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा तो इसे हटा दे रहा हूं। ठीक है, देखो 5 बजने के बाद और 5:30 से पहले समकोण कब बनेगा। देखो इधर कंडीशन क्या है, 5:30 से पहले, तो घंटे वाली सुई तो 5 और 6 के बीच में होगी, 5 और 6 के बीच में, और मिनट वाली सुई इतने पर होगी। तो अब यही कहीं तो समकोण बनेगा, इधर ही एरिया में, है ना। और मैंने क्या बताया आपको, घंटे वाली सुई का टाइम लेते हैं। किसका टाइम लेते हैं, घंटे वाली सुई का टाइम। तो यहां तक कितना टाइम होगा, यहां तक कितना टाइम होगा, 25 मिनट ही तो होगा। सही है। अब इसमें 15 घटाएं या जोड़ें, क्योंकि 15 मिनट के अंतराल पर ही समकोण बनता है, हमेशा ध्यान रखें। इसमें घटाएंगे, क्यों, नोट पॉइंट पढ़ लीजिए। समकोण वाले प्रश्न में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार कर जाएगी तो टाइम जुड़ जाएगा, और पीछे रहेगी तो घट जाएगा। लिख लेना, ये बहुत काम की कंडीशन है। कितना बचेगा, घटा दीजिए, 10 ही तो बचेगा, 10 बचेगा। अब सही समय निकालने के लिए 12/11 से गुणा कर दीजिए, तो कितना बनेगा, 12×2 120/11, 11 का भाग लगाना, 11 × 11, 11×2 110, 10 से ही 10/11 मिनट। ठीक है, तो आंसर कितना होगा, 10 से ही 10/11 मिनट। आई होप ये 4 कंडीशन सबसे डेंजर इस चैप्टर की हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट कंडीशन का क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं, आसान से हैं। ठीक है, अगली कंडीशन का क्वेश्चन क्या है, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब पर। तो सबसे पहले सीखेंगे क्या होता है। एक चीज और सीखो, एक नोट में लिखो, कुछ चीजें नोट पॉइंट में रह गई हैं, नोट पॉइंट में लिखना। ऐसे लिखो, समकोण कितने बार ऐसे लिख लीजिए, 12 घंटों में समकोण 22 बार बनता है, 22 बार बनता है। और आगे लिखेंगे 12 घंटों में 22 बार समकोण क्यों बनता है, 24 बार क्यों नहीं बनता है, क्योंकि 12 से ही वो बन के चलता है, इसलिए वो एक घट जाता है, तो वो 1 घंटा पूरा ही लेस हो जाएगा, इसलिए 22 बार ही बनेगा 12 घंटों में। अब चाहे 36 का पूछे चाहे 24 का पूछे, आप इसी के अकॉर्डिंग के अनुसार उसे कर सकते हैं। 36 घंटों का पूछेगा तो कितने बार समकोण बनेगा, 12 3 36, तो 3 का इसमें करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी 66 बार। क्लियर हुआ। एक और नोट पॉइंट लिखेंगे, 12 घंटों में सुइयां एक साथ कितने बार आती हैं, इसमें देखेंगे 12 घंटों में 11 बार एक साथ सुइयां आती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो 12 घंटों में 11 बार, तो 24 घंटों में कितने बार आएगा, 2 से गुणा किया है, 2 से गुणा कर दीजिए, 22 बार। ठीक, जितने का पूछे, 24 का पूछे, 48 का पूछे, 72 का पूछे, वो 12 के ही गुणज में आपसे पूछेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट कंडीशन का क्वेश्चन किस प्रकार का इस चैप्टर में बनता है उसको क्लियर करेंगे। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, किसको, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब को।
दर्पण पहले लिख लीजिए, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। समझेंगे ये होता क्या है, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, दोबारा ही बना दे रहा हूं, ये थोड़ा ज्यादा ही आउट बन गया। 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। दर्पण प्रतिबिंब होता है साइड से, ये वाला जो साइड से चेंज होता रहे। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। और जल प्रतिबिंब क्या होता है, जो जमीन पर पानी रहता है ना, पानी भरा रहता है, क्षैतिज रहता है, इसको ऊर्ध्वाधर बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। और इसको बोलेंगे क्षैतिज, क्या बोलेंगे, क्षैतिज, या जल प्रतिबिंब भी इसको कह सकते हैं। अब सवाल क्या बनेगा उसको समझिए पहले। मान लीजिए वो पूछ ले 10:35 का दर्पण प्रतिबिंब कितना है। सवाल लिखेंगे, एक छोटा सा सवाल है, 10:35 पर दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब कितना है, जल प्रतिबिंब कितना है, कितना है। इसका ना फॉर्मूला होता है, इसको आप भूल जाएं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, दोनों का एक बार में ही आंसर आ जाएगा। देखो, दर्पण प्रतिबिंब हमेशा 11:60 से घटेगा, ठीक, और जल प्रतिबिंब हमेशा 18:30 से घटेगा। किससे, 30 से। सवाल क्या है, सवाल है 10:35 पर जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे, 10:35 का घटाना कितना बचेगा, 5, 5 से 3 निकालेंगे 2, उसके बाद कितना होगा, ये यहां पर कितना बचेगा, 1। तो 1:25 आएगा इसका दर्पण प्रतिबिंब। वही ये साइड से अगर इसको घुमाएंगे तो इस प्रकार का बन जाएगा। उसके बाद जल प्रतिबिंब निकालेंगे तो कितना है, 10:35, टाइम लिखेंगे 10:35। ठीक है, घटा दीजिए, घटाएंगे तो देखो इसमें 30 में से 35 नहीं घटा सकते। उस कंडीशन में क्या करेंगे, 1 घंटा पूरा उठा के ले जाएंगे, 1 घंटा पूरा। तो 1 घंटा यहां से उठा के ले जाएंगे तो 17 घंटे बचेंगे, और यहां पर 60 मिनट कर देंगे। इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितने बनेंगे मिनट, 90। अब 90 मिनट से 33 मिनट हमें घटाने हैं, तो कितने बचेंगे, 10 से 5 घटाएंगे 5, 8 से 3 घटाएंगे 5, और यहां 17 से 10 घटाएंगे तो 7। तो आंसर कितना होगा, 7:55। जल प्रतिबिंब कितना होगा, 7:55, और दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, 1:25। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आपको क्लियर हुई होगी। एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है, प्रश्न है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट में आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर जरूर देखिए। अगर आप क्लास लेते हैं ना डेली, तो कमेंट में आंसर देके ही जाया करो, जिससे मुझे भी पता पड़ता रहे कि आप बाकी में रेगुलर फॉलो कर रहे हैं मुझे। तो सवाल आपको बताना है, मैं इसमें क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, 5:15, 5:15 का दोनों बताने हैं आपको। ठीक है, जल प्रतिबिंब भी बताना है और दर्पण प्रतिबिंब भी बताना है। बताओ फटाफट, फिर मैं अगली कंडीशन का क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है, क्लास होकर के आराम से आंसर दे दीजिए। उसके बाद एक कंडीशन का क्वेश्चन इसमें और है इंपॉर्टेंट, एक दो कंडीशन के और हैं, दोनों को कराते हैं फटाफट से। ठीक है, इस पर क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी खास। फॉर्मूले ध्यान रखेंगे, दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा 11:60 से घटाएंगे, और जल प्रतिबिंब में हमेशा, जल प्रतिबिंब में किसे घटाएंगे, 18:30 से घटाएंगे। ठीक है, आगे सवाल है, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, नोट कीजिए आप भी मेरे साथ में। एक घड़ी में अलार्म 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार, 2 घंटे में 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 घंटे में 3 बार। आगे भी यह क्रम जारी रहे तो 24 घंटों में
24 घंटों में अलार्म कुल कितनी बार बजेगा? अलार्म कुल कितनी बार बजेगा? सवाल है, घड़ी में अलार्म 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, आगे भी यही क्रम जारी रहे तो 24 घंटे में कुल कितनी बार बजेगा? ठीक, अब समझो यहां पर क्या होता है, क्लॉक में कुल 12 नंबर होते हैं ना, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, टोटल 12 नंबर होते हैं ना। 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, तो जितने जितने बार बार बजेगा वही हमें टोटल करना होगा। तो इसमें एक सीरीज बन जाएगी 1 + 2 + 3 + ... कितनी टोटल संख्याएं हैं? 12 तक। अब हमें 1 से 12 तक की संख्याओं का योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। और योग कैसे निकालते हैं? क्रमागत संख्याओं के लिए एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए। यहां पर फॉर्मूला नोट करेंगे, नोट कर लीजिए। 1 से n तक की क्रमागत संख्याओं का योग, फॉर्मूला होता है n + 1/2। ठीक, इससे इसका योग निकालेंगे। n का मान अंतिम संख्या होती है। ठीक है, तो n बराबर कितना है? 12 रख दीजिए इसमें। 12, 12 और 1 13, n + 1 ही तो है, बटे 2, 2 से काटेंगे 6 बार, 13 छक्के 78। इसको समझो अब, 78 बार निकल के आया है कितने घंटों में? कितने घंटों में? 12 घंटों में। 12 घंटों में 12 घंटों में 78 बार अलार्म बजता है। अब पूछा है 24 घंटों में कितने बार बजेगा? तो 12 का 2 गुना ही तो हुआ है, 2 से ही गुणा हुआ है ना, तो 78 में भी 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2 8 16, 7 दूनी 14 और 1 15। तो 24 घंटों में अलार्म कितनी बार बजेगा? अलार्म बजेगा कुल 156 बार। क्लियर हुआ क्वेश्चन? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सिंपल है। इसमें ना 12 के गुणज में ही पूछेगा सवाल, क्योंकि 12 घंटों का आप ध्यान रखिए 78 बार अलार्म बजता है। अगर यही कंडीशन है तो अब वो चाहे 24 घंटे का पूछे, चाहे 48 का पूछे, चाहे 96 का पूछे, वो 12 के ही गुणज का इसमें कोई प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और है इसमें, आगे नेक्स्ट कंडीशन का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो इसको एक बार फिर से क्लास को रिपीट करके देख लीजिएगा आप। मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो जाएगा आराम से। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप नोट कर लीजिए सवाल को। सवाल है, क्वेश्चन को लिखेंगे आप मेरे साथ में। एक विद्यालय में 7 बजे से 2 बजे तक कुल 8 पीरियड लगे। 8 पीरियड लगे और प्रत्येक अध्यापक प्रत्येक घंटे के बाद 5 मिनट का आराम करता है। 5 मिनट का आराम करता है और 30 मिनट का लंच होता है। 30 मिनट का लंच होता है। तो प्रत्येक पीरियड कितने समय का था? प्रत्येक पीरियड कितने समय का था? इंपॉर्टेंट कंडीशन परीक्षा की दृष्टि से। सवाल है, एक विद्यालय में सुबह 7 बजे से 2 बजे तक कुल 8 घंटे लगे हैं। प्रत्येक अध्यापक प्रत्येक घंटे के बाद 5 मिनट का आराम करता है। ठीक है, और 30 मिनट का लंच होता है। तो प्रत्येक पीरियड कितने समय का था? ठीक है,
कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल सवाल है, समझेंगे फटाफट से। 7 AM टू 2 PM है इसमें, 2 PM यहाँ तक कितने टोटल घंटे हो गए, 7 से लेकर के 12 तक काउंट करेंगे तो 7 से 8 9 10 11 12 1 2 7 घंटे लगभग मिल रहे हैं इसमें। कितने, 7 घंटे, 7 से 12 तक, ठीक है, 7 घंटे। अब घंटों को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, तो 7 गुणा 60 कितना हो गया, 7 6 42, यानी 420 मिनट टोटल है। अब सेकंड स्टेप क्या करना है आपको, प्रत्येक अध्यापक 5 मिनट का क्या करता है, रेस्ट करता है, आराम करता है। टोटल पीरियड कितने हैं, 8 पीरियड है, यहां पर बना लीजिए, 8 पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हर पीरियड के बाद 5 मिनट का आराम करता है। जैसे मान लीजिए पहली क्लास में कोई अध्यापक है और पहली क्लास से जब दूसरी क्लास में जाता है तो 5 मिनट का आराम करेगा बीच में, तब जाएगा। यही प्रोसेस कितने बार रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 मिनट में 7 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 7 पन्ना 35 मिनट। ये 35 मिनट वो निकल के आए हैं जिसमें उसने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। जब पढ़ाया नहीं है और लंच वाला भी तो टाइम नहीं पढ़ाया है उसने, है ना, तो लंच वाला टाइम कितना है, 30 मिनट। कितना, 30 मिनट। 30 मिनट ये और 35 मिनट ये, इन दोनों को टोटल कर लीजिए क्योंकि इन दोनों में पढ़ाई नहीं हुई है विद्यालय में। तो टोटल करेंगे कितना हो गया, ये 65 मिनट बन गया। कितना, 65 मिनट। इन 65 मिनट को 420 मिनट से घटा दीजिएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर 11 से 6 निकालेंगे तो फिर 5 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 355 मिनट ही तो आ रहे हैं। अब पीरियड, प्रत्येक पीरियड का समय निकालना है तो इधर कर लीजिएगा, प्रत्येक पीरियड का समय, प्रत्येक पीरियड का समय निकालेंगे तो 355 मिनट ही तो आ रहा है। इसमें कितने का भाग लगाना है, 8 का, क्योंकि 8 पीरियड उस विद्यालय में लगे हैं। तो 8 का भाग लगा दीजिएगा, 8 चौक 32, कितने बचे, 3, फिर 35 हो गए, 8 चौक 32, कितने बचे, 3/8। 44 से 3/8 मिनट का प्रत्येक पीरियड लगेगा। कितने का, 44 से 3/8 मिनट का प्रत्येक पीरियड लगेगा। एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक विद्यालय में 7 बजे से 2 बजे तक कुल 8 पीरियड लगे हैं। प्रत्येक अध्यापक प्रत्येक घंटे के बाद, यानी प्रत्येक पीरियड के बाद, पीरियड लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रखेंगे यहाँ पर, प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट आराम करता है और 30 मिनट का लंच होता है। तो प्रत्येक पीरियड कितने टाइम का है, सुबह 7 बजे से 2 बजे तक क्लासें लगी हैं, टोटल टाइम 7 घंटा हो गया। सही है, 7 घंटा हो गया। इसको मिनट में बनाएंगे तो 420 मिनट मिला, 420 मिनट मिला। अब 8 घंटे लगते हैं, पीरियड लगते हैं, और पीरियड के बाद क्या होता है, 5 मिनट का आराम करता है अध्यापक। तो यही कंडीशन 7 बार बनेगी, इसलिए इसमें 7 बार गुणा किया गया है। 7 पन्ना 35 मिनट ये और 30 मिनट लंच वाले, इस टाइम में उसमें विद्यालय में पढ़ाई नहीं हुई है, तो वो टाइम टोटल 65 मिनट हो जाएगा। अब 65 मिनट को 420 मिनट से घटा देंगे तो शेष मिनट कितने मिलेंगे हमारे पास, 355 मिनट। 355 मिनट में वहां पर क्या हुई है, पढ़ाई हुई है। अब प्रत्येक पीरियड का टाइम निकालना है हमें, तो 355 में 8 पीरियड का भाग लगा देंगे। जितने पीरियड दिए जाएंगे उतने का ही हम इसमें भाग देंगे। तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 44 से 3/8 मिनट इसमें निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो आप कमेंट में बताना, एक और इससे बेहतर क्लास आपको दी जाएगी। और जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। और हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। ठक्कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो अगर आपको क्लास आज की पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।